बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टमाटर का सालन या टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं इसको, बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसका एक बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि इसे तैयार करने के बाद अगर आप इसे रख दें, आप थोड़ी ज़्यादा तैयार कर ली और आप इसे फ्रिज में रख दें तो झटपट कोई आपको सालन तैयार करना है तो उसमें टमाटर डाल दें और दूसरे स्पाइसेस भी डाल दें। तो बस आप तमाम स्पाइसेस डालने के बजाय ये एक टमाटर की चटनी लीजिए या टमाटर का सालन लीजिए और इसकी ख़ास मकदार उसमें ऐड कर दीजिए। आपका झटपट सालन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। दाल में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं, तो एक तरह से आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तो झटपट और भी बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं हमने किस हिसाब से ये लिए। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको रख लूँगी फिर और बाकी इस्तेमाल करने के लिए सालन वगैरह में। 3 पाव टमाटर लिए हैं, इनको रफली कट कर लिया है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, इनको भी रफली कट कर लिया है। 4 मोटी मिर्चें, इनको कट कर लिया है और कुछ रेड हो गई थी, छोटी जो बारीक मिर्चें होती हैं स्पाइसी, इनको रेड हैं, ये फ्रेश चिलीज़ हैं। और 2 मोटी मिर्चें, ये भी रेड हो गई थी, इनको स्लिट नहीं किया, इनको सिर्फ खुशबू के लिए, स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप हरी मिर्चें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी धनिया की 1 गट्ठी पूरी रफली हमने फाइनली चॉप कर ली है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इसे दरदरा सा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिए। अब चलते हैं हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ। मीडियम फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसे मैं ऑयल में रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसे घी में भी रेडी कर सकते हैं। 1/2 कप मैं ऑयल शामिल करूँगी। आप ऑयल या घी इसकी मकदार को अपनी हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से कम कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 गोल सुर्ख मिर्चें, ये मैं बताना भूल गई थी, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, बिल्कुल साबुत डालना है, ये अलग से। जैसे ही ये थोड़ा तड़कना स्टार्ट करता है हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। देखिए ज़ीरा फ्राई होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे इसकी। प्याज शामिल करके हम इसे सौते करेंगे 3 से 4 मिनट तक। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है प्याज को, 3 से 4 मिनट तक इसे सौते करेंगे। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि कड़ी पत्ता अगर आप शामिल करेंगे तो आप इसे दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन वगैरह के सालन के लिए फिर आप कड़ी पत्ता होगा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कड़ी पत्ता इसीलिए इस्तेमाल नहीं करती कि मैं दाल में रैपिड उसको कुक करना होता है तब भी इसे शामिल कर लेती हूँ, और चिकन कुक करनी होती है तो झटपट इसको शामिल कर लेती हूँ और दाल में कड़ी पत्ता सेपरेटली डाल लेती हूँ। इसको सौते करेंगे 3 से 4 मिनट तक। प्याज को 3 से 4 मिनट हो गए हैं, सौते कर लिया है हमने इसे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए इनको ग्रेजुअली मैं शामिल कर रही हूँ, मिक्स करके। अब इसमें ग्रीन चिलीज़, नमक, कुटा ज़ीरा और सूरख मिर्च पाउडर ये शामिल करके इसे हम मिक्स कर देंगे। तो बाकी के जो टमाटर हम शामिल करेंगे उनकी मिक्सिंग आसान हो जाएगी, वरना टोटल इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बाकी के टमाटर भी शामिल कर देंगे। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे।
हमने तमाम मसालों के साथ टमाटर को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट तक कुक करेंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर टमाटर के सालन या टमाटर की चटनी को कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बहुत अच्छी तरह टमाटर टेंडर हो गए हैं। अब आप इस वक्त इसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको बढ़ाना हो बेस्ट टाइम है। अब हम इसके फ्लेम को मीडियम करके उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका सारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, यानी इसका सारा जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। हम उस वक्त तक इसको कुक करेंगे और हर 2-3 मिनट के बाद इसमें आके चम्मच हिलाएंगे, अदरवाइज़ नीचे दाग लग जाएगा। अब इसको कवर कर देते हैं और इसमें हरा धनिया बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। टमाटर के सालन या चटनी को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक पकाया है और ग्रेजुअली इसको चम्मच चलाते रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए अब इसमें इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है और अभी बिल्कुल रेडी होने के करीब है। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। इसको 1 मिनट तक हम मज़ीद भूनेंगे, बल्कि छोड़ देंगे ऐसे, खुद ही ऑयल सारा इसको सेपरेट हो जाएगा। 1 मिनट कवर करके हमने इसको पकाया है। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे सारा और इसे कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाह। धनिया मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके अब इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार टमाटर का सालन या टमाटर की चटनी कहिए रेडी है। ये मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ है। आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ खाइए आप इसको, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं लगा के। नंबर 2 सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको रैपिड कुकिंग करनी हो तो आप दाल आपने चढ़ाई और उसमें इसको डाल दिया। टोटल सारे स्पाइसेस हैं इसके अंदर। चिकन आप बना रहे हैं, आपको रैपिड जल्दी पकाना है, आपने ये लिया और इसको डाल दिया उसके अंदर, चिकन के अंदर, रेडी हो जाएगी। इसको बना के और फ्रीज़ कर दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। हर चीज़ बहुत रैपिडली आपकी रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।